विक्रम और बेताल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। यह कहानियां राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच की वार्तालाप पर आधारित होती हैं। इनमें एक कहानी है कौन बना पति। राजा विक्रमादित्य बेताल को लेकर चलते हैं और बेताल फिर से एक कहानी सुनाने लगता है। कहानी इस प्रकार थी। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां सुंदर, गुणी और विदुषी थीं। एक दिन तीनों बहनों की शादी के लिए उनके पिता ने एक योग्य वर की तलाश शुरू की। उनके पिता ने 3 वरों को चुना और तीनों बहनों की शादी इन 3 ब्राह्मण युवकों से कर दी। शादी के बाद कुछ समय बीता, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों पतियों में से एक की मृत्यु हो गई। यह देखकर तीनों बहनें बहुत दुखी हो गईं। उन तीनों का प्यार अपने पति के प्रति इतना गहरा था कि वे यह तय नहीं कर पा रही थीं कि अब उनकी जिंदगी का क्या होगा। तभी तीनों बहनों ने अपने पति के मृत शरीर को लेकर यात्रा करने का फैसला किया ताकि वे उसे पुनर्जीवित कर सकें। पहली बहन अपने पति के शव के साथ जलाने की तैयारी कर रही थी। दूसरी बहन ने सोचा कि वह जीवन भर अपने पति की याद में तपस्या करेगी और तीसरी बहन ने यह निश्चय किया कि वह किसी प्रकार अपने पति को जीवित करने का उपाय ढूंढेगी। तीनों बहनें अपने अपने निर्णय पर अड़ी थीं। फिर एक दिन एक साधु उस गांव में आया जिसने बताया कि एक विशेष मंत्र के द्वारा मृत शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है। तीसरी बहन ने उस साधु से वह मंत्र सीखा और अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार उसका पति फिर से जीवित हो गया। अब बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, राजन, तीनों बहनों में से किसे उस व्यक्ति की पत्नी माना जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति की पत्नी तीसरी बहन मानी जाएगी क्योंकि उसी ने उसे जीवन दान दिया। राजा का सही उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए वापस लौट गए। इस प्रकार इस कहानी का अंत हुआ।